भारतवर्ष के अधिष्ठात्र देवता भगवान बद्री नारायण का स्मरण किया है। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, मैं उन श्री नरनारायण भगवान को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जो करुणा के भवन हैं, करुणायन हैं। निरंतर ध्यान की अवस्था में विराजमान रहते हैं। किसका ध्यान करते हैं? गोस्वामी जी का भाव है, अपने मूल स्वरूप श्री रघुनाथ जी का ध्यान करते हैं। निरंतर श्री राम ध्यान परायण आप रहते हैं। ज्ञान के कारण है। समस्त प्राणियों का उपकार करने वाले हैं, संसार का हित करने वाले हैं। दयार्द्र उनका अंतःकरण है, दया से हृदय निरंतर भरा रहता है। जीव जगत के परम कल्याण के लिए निरंतर कठोर तप में लगे रहते हैं। शरणागत भक्तों पर निरंतर कृपा करते हैं। उन भगवान बद्री नारायण के श्री अंग की कांति नए नए नील कमलों की माला के समान है। यद्यपि वे कठोर तप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका श्री अंग अत्यंत सुंदर है। वे रूप और लावण्य की ऐसी निधि हैं कि उनके सौंदर्य को देखकर मानो करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाएं, ऐसा सौंदर्य है उनका। अनंत सूर्यों के समान उनके श्रीअंग का दिव्य प्रकाश है। विशाल कमल दल उनके नेत्र हैं। पूर्ण चंद्र के समान निरंतर आह्लाद प्रदान करने वाला उनका मुख चंद्र है। चंद्र किरण के समान उनकी सुंदर मीठी मंद मुस्कान है। वे भगवान नरनारायण सुंदरता के भी भंडार हैं। असंख्येय कल्याण गुणगण निलय, जिनकी गिनती न हो सके, ऐसे अनंत असंख्य अचिंत्य गुण गणों के समुद्र हैं भगवान। पृथ्वी के रजकण भले ही गिन लिए जाएं, वर्षा की बूंदें भले ही गिनी जा सकें, आसपास के नक्षत्र मंडल को भले ही गिना जा सके, पर भगवान के गुणों की गणना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी भी उनका निरंतर ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी, वेद विद्वान, शिव जी, देवाधिदेव महादेव जी, ये सब के सब उनकी निरंतर सेवा करते हैं। तत्रापि भारतमेव वर्षम कर्म क्षेत्रम अन्यान्यश्च वर्षाणि स्वर्गिणाम पुण्यशेषोप भोगस्थानानि भौमानि स्वर्ग पदानि व्यपदिशन्ति। भागवत के पंचम स्कंद में लिखा है, जो 9 वर्ष हैं, उन 9 वर्षों में 8 वर्ष जो हैं वो केवल भोग के स्थान हैं। स्वर्ग में पुण्यों का भोग करने के बाद जो शेष पुण्य बचते हैं, उनको भोगने के लिए 8 वर्ष हैं। स्वतंत्र कर्म करने का वहां अधिकार नहीं है। कर्म भूमि तो केवल भारतवर्ष ही है।
इन 9 वर्षों में भगवान अलग अलग रूपों में विराजमान हैं। भारतवर्ष में भगवान, भारतवर्ष के प्रधान देवता नर नारायण भगवान के रूप में भगवान विराजमान हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, भारतेपि वर्षे भगवान नर नारायणाख्य आकल्पांत मुपचित धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्योपशमोप परमात्मोपलंबन मनुग्रहायात्मवता मनुकंपया तपो व्यक्त गतिश्चरति। भारतवर्ष में भगवान नर नारायण रूप में कल्पांत आकल्पांत कल्पांत तक भगवान बद्रिकाश्रम में विराजमान होकर तप कर रहे हैं। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उपशम माने संन्यास धर्म, ये जो जितने साधन हैं उन सबको अपनी चर्या से आप प्रकट कर रहे हैं, चरितार्थ कर रहे हैं। तप की और योग की शिक्षा, ब्रह्मचर्य की शिक्षा, साधन की शिक्षा अपने चरित्र के माध्यम से भगवान दे रहे हैं। देवर्षि नारद जी उनकी उपासना करते हैं, उनके पुजारी बन करके। तम भगवान नारदो वर्णाश्रमवतीभिर भारतीभिः प्रजाभिः भगवत प्रोक्ताभ्याम सांख्य योगाभ्याम भगवदनुभावोपवर्णनम सावर्णेरुपदेक्ष्यमाणः परम भक्ति भावे नोपसरति इदम चाभिगृणाति। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाली भारतीय प्रजा उनके सहित सांख्य योग का आश्रय लेकर के परम भक्ति युक्त श्री देवर्षि नारद जी भगवान नर नारायण की स्तुति करते हैं, मंत्र का जप करते हैं। किस मंत्र का जप करते हैं? देखो, भारतवर्ष की पवित्र धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में बद्रीनाथ भगवान का दर्शन जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष के वे प्रधान देवता हैं। आप लोग कहेंगे मान लो किसी का नियम है ब्रज के बाहर न जाने का, तो उनके लिए हम ये बात नहीं बोल रहे हैं। उनके लिए तो आदि बद्री हैं, यहीं जड़खोर में हो चले जाओ, यहाँ पहाड़ के सारे सारे पैदल पैदल सीधे बद्रीनाथ भगवान आ जाएंगे, ज्यादा दूरी नहीं है। तो जो बाहर नहीं जाते हो यहाँ बद्रीनाथ जी का दर्शन कर लें। उन बद्रीनाथ जी में बद्रीनाथ जी में अंतर नहीं, एक ही है, वही बद्रीनाथ जी हैं, वही केदारनाथ जी हैं। यहाँ वहां कठिन है, यहाँ सरल है। ये वर्ष के अधिपति देवता हैं, इसलिए इनका दर्शन करना चाहिए। जो श्रद्धा पूर्वक बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करता है उनकी तपस्या का छठा अंश उसे सहज ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी बद्रीनाथ जी की महिमा है। कौन से मंत्र का जप करते हैं भगवान नर नारायण के नारद जी महाराज? ओम नमो भगवते उपशमशीलायोपरतानात्म्याय नमो किंचन वित्ताय ऋषिऋषभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरुवे आत्मा रामाधिपतये नमो नम इति। इस मंत्र का जप करते हैं। हे भगवान, आपके चरणों में हमारा नमस्कार है, प्रणाम है। सब ओर से वृत्ति का उपराम करके सन्यास धर्म का आश्रय लेकर के आप बैठे हैं, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। अकिंचन भक्त ही आपका धन है और अकिंचन भक्तों के धन आप हैं। नमो किंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय। ये अकिंचन वित्ताय के दोनों अर्थ होंगे। अकिंचन है वित्त जिनके,
अकिंचना एव वित्तम यस्य असौ अकिंचन वित्ता, बहुब्रीहि समास करेंगे तो अकिंचन है वित्त जिनके धन। और जब षष्ठी तत्पुरुष करेंगे तो क्या अकिंचना नाम वित्ता अकिंचन वित्ता तस्मै अकिंचन वित्ताय नमः। दोनों ही बातें हैं। अकिंचनों के धन भगवान है और भगवान का धन अकिंचन है। भक्त भगवान का धन है और भक्तों के धन भगवान है और भगवान का धन भक्त हैं, ऐसा समझे। ऋषि ऋषभाय, भगवान से बड़ा श्रेष्ठ ऋषि और कौन है? ऋषि ऋषभ हैं। ऐसे नर नारायण भगवान जो परमहंस हैं, परम गुरु हैं, न इनसे बड़ा कोई परमहंस है, न इनसे बड़ा कोई गुरु है। ऐसे आत्मा राम संतों के जो अधिपति हैं, ऐसे बद्री नारायण भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार है। यही मंत्र का अर्थ है।